हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो श्रीराम एजुकेटर्स के प्लेटफॉर्म पे मैं विकास सिंह, आपका फिजिक्स फैकल्टी, आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का डिराइवेशन। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले हमने 20 डिराइवेशन किए स्टूडेंट। अगर उनको आपने नहीं देखा है अभी तक तो जरूर जाके हमारे प्लेलिस्ट पे, यूट्यूब चैनल पे हमारा प्लेलिस्ट है, वहां पे इंपॉर्टेंट फिजिक्स डिराइवेशन प्लेलिस्ट क्लास 11th के लिए आप वहां पे जाके उसको चेक कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट, आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे एक जगह पे सिस्टमेटिक वे में आपको सारी वीडियोस एक जगह पे मिले। तो इसके लिए आप हमारे ऐप पे भी डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में ये कंटेंट आपको अवेलेबल है। ठीक है स्टूडेंट, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज के अपने इस डिराइवेशन को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, एक बात मैं और आपको बता दूं, यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगा वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सेम टू सेम जो मैं यहाँ पे लिखूंगा आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, जहां से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप ऐप के थ्रू इसको यूज कर रहे हैं तो ऐप के अंदर भी इसका लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो यहाँ पे एक हम रॉड ले लेते हैं स्टूडेंट। एक मान लीजिए एक रॉड ले लिया हमने एल लेंथ का। ठीक है, इस रॉड को मैं खींच रहा हूं स्टूडेंट, एक फोर्स लगा के, एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के मैं इस रॉड को खींच रहा हूं। ठीक है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के इस रॉड को खींच रहा हूं। तो स्टूडेंट होगा क्या, इस रॉड की लेंथ बढ़ेगी। अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के इस रॉड को खींच रहा हूं तो इस रॉड की लेंथ बढ़ेगी। तो स्टूडेंट लेंथ बढ़ेगी तो अब आपको पता होगा कि यहाँ दो फोर्स काम करता है। एक मैं जो बाहर से फोर्स लगा रहा हूं स्टूडेंट, ये फोर्स कौन सा होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स। और एक इसके अंदर भी फोर्स अपने अपने मॉलिक्यूल के बीच का होता है, उसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो जब डिफॉर्मिंग फोर्स मैं बढ़ाऊंगा स्टूडेंट, जैसे मैं इसको खींचना शुरू करूंगा, रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग फोर्स की तरह होता है, वो ऊपर की तरफ इसको फोर्स लगा के अपोज करेगा। तो स्टूडेंट मेरा, अगर मान लीजिए मैंने इसको इस फोर्स के प्रेजेंस में इसको खींचते खींचते डेल्टा एल लेंथ मैंने इंक्रीज कर दिया इस रॉड का। अब मुझे फोर्स क्यों लगाना पड़ा स्टूडेंट, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर लग रहा था, उसको टैकल करने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ा। तो ये फोर्स मैंने लगाया और इस फोर्स के कारण डेल्टा एल लेंथ मान लीजिए ये रॉड खींच गया। तो स्टूडेंट वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा भी होता है नो डाउट, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे जिधर फोर्स लग रहा है उधर की तरफ ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0। अब एक बात यहां याद रखना है स्टूडेंट, ये जो एफ है वो कांस्टेंट नहीं है इस केस में। क्यों, क्योंकि शुरू में यहां पे जो एफ पुट करते हैं वो एफ कौन सा होता है, रीस्टोरिंग फोर्स। ये फोर्स कौन सा है, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, ये पुट नहीं होता है। यहां पे एफ कौन सा पुट होता है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स स्टूडेंट स्प्रिंग की तरह होता है, स्प्रिंग फोर्स की तरह। तो शुरू में जब इलोंगेशन नहीं होता है स्प्रिंग में, तो आप जानते हैं फोर्स 0 होता है। अब जैसे जैसे इलोंगेशन बढ़ता जाता है फोर्स बढ़ता जाता है। तो स्टूडेंट जैसे ही ये फोर्स लगा के आप इसको खींचना शुरू करेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि ये रॉड खींचता जाएगा तो रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जाएगा। तो स्टूडेंट एक सिचुएशन मान रहा हूं मैं कि डेल्टा एल खींचने के बाद ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स क्योंकि बढ़ रहा था, क्योंकि लेंथ आप बढ़ा रहे थे, तो रीस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मेशन फोर्स के बराबर हो गया। तो स्टूडेंट अब रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू फिक्स तो है नहीं, शुरू में 0 थी, बाद में लास्ट में वो एफ के इक्वल हो गई, तभी जाके इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ और डेल्टा एल के बाद लेंथ नहीं बढ़ा। तो स्टूडेंट यहां पे हम रखेंगे वैल्यू एवरेज फोर्स का। तो एवरेज फोर्स कैसे निकालें, तो शुरू में फोर्स 0 था, बाद में फोर्स एफ हो गया, कौन सा फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, और दिस डिवाइडेड बाई 2। अब बोलोगे स्टूडेंट ये ऐसा कैसे आप कर सकते हैं, तो स्टूडेंट ऐसा मैं इसलिए कर सकता हूं क्योंकि फोर्स लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। तो जब फोर्स लीनियरली इंक्रीज करता है तो इस तरह से आप एवरेज निकाल सकते हैं। अगर स्क्वायर या किसी चीज का फंक्शन होता तो मैं एवरेज इस तरह से नहीं निकाल सकते थे, हाँ, लेकिन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है तो आप इस तरह से फंक्शन निकाल सकते थे। अब इसके बाद इसमें डी मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डेल्टा एल, और आप जानते हैं cos 0 यहाँ पे लग जाएगा स्टूडेंट इस सिचुएशन में, क्योंकि फोर्स जिधर लग रहा है उधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन होगा वो किसके इक्वल है, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। ये भी पहले याद रखना चाहिए, पहला फॉर्मूला तो यही है। अब इसके बाद स्टूडेंट इसको अलग अलग फॉर्म में लिखा जा सकता है। अलग अलग फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं स्टूडेंट एफ बाई ए क्या होता है, स्ट्रेस। एफ बाई ए क्या होता है, स्ट्रेस। डेल्टा एल बाई एल क्या होता है, स्ट्रेन। तो स्टूडेंट इसी को अगर मैं उस फॉर्म में लिखना चाहूं तो यू इक्वल टू हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू एफ बाई ए इंटू डेल्टा एल बाई एल। ठीक है ना, तो स्टूडेंट ए यहां मैं अपनी तरफ से लाया हूं, पहले से तो था नहीं, एल भी मैं अपनी तरफ से लाया हूं, तो स्टूडेंट अगर मैंने एल से डिवाइड किया है तो एल से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो एफ बाई ए क्या हो जाएगा, इसमें स्ट्रेस हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा, और ए इंटू एल अगर आप ध्यान से देखें तो ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल क्या है इसका लेंथ, तो ये इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। एरिया इंटू लेंथ, पाई आर स्क्वायर इंटू एच,
सिलेंडर का वॉल्यूम होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर की जगह यहाँ क्या है, ए है, तो ए इंटू एल। तो स्टूडेंट यहां से आप फॉर्मूला याद रख लिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, हाफ इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट किया, इंटू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब स्ट्रेन, स्ट्रेन को एप्सिलॉन से डिनोट किया, इंटू वॉल्यूम, इंटू वॉल्यूम। ये फॉर्मूला होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। और यहाँ पे याद रखेंगे स्टूडेंट, सिग्मा क्या है, सिग्मा है स्ट्रेस, और एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है स्ट्रेन, और वी क्या है, वी है वॉल्यूम, जिसके ऊपर आप रॉड का, जैसे इस केस में वॉल्यूम ऑफ द रॉड है। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूं ये बहुत छोटा सा वीडियो था जिसके अंदर हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को निकाला, आपको पसंद आया होगा स्टूडेंट। और आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोनों ही तरीके से आपको इसी तरह से अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।